देखिए कुमार मित्तल की बुक से वैद्युत चालन चैप्टर है। क्वेश्चन नंबर 16 16वां सवाल। 0.46 मिलीमीटर व्यास और 50 × 10⁻⁶ माइनस 6 ओम सेंटीमीटर विशिष्ट प्रतिरोध वाले तार से 10 ओम का कुंडल बनाने के लिए कितने लंबे तार की आवश्यकता होगी। देखिए सवाल में उसने सब कुछ दे दिया है। यहां पर सवाल में उसने कहा है कि व्यास कितना है, व्यास दिया गया है 0.46 मिलीमीटर। तो त्रिज्या कितनी होगी, इसकी आधी हो जाएगी। त्रिज्या r बराबर इसका आधा कर दें 0.23, ये मिलीमीटर है 10⁻³ कर दिया, ये मीटर हो गया। 0.23 2 से भाग दे दिया इसको, इतने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। ये मिलीमीटर था, मीटर में हो गया कन्वर्ट। ये और 50 × 10⁻⁶ ओम सेंटीमीटर विशिष्ट प्रतिरोध, ये चीज क्या दी गई है, विशिष्ट प्रतिरोध। ये आपको समझ लेना है, सवाल को 2 बार 3 बार पढ़ करके कि ये क्या दिया गया है, विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध रो का मान दिया गया है 50 × 10⁻⁶। देखिए ये ओम सेंटीमीटर में है, हमको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा ओम मीटर में। तो 10⁻⁻² कर दें तो ये हो जाएगा ओम मीटर। ये आपको ध्यान रखना है, ये चीज आपको ध्यान रखना है कि ये ओम सेंटीमीटर में दिया गया है, इसको ओम मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब ये हमारा कितना हो जाएगा, 50 × 10⁻⁸ 50 × 10⁻⁸ ओम मीटर। रो का मान हो गया। वाले तार से 10 ओम का कुंडल, 10 ओम क्या है, प्रतिरोध। प्रतिरोध R बराबर 10 ओम। कह रहा कितने लंबे तार की आवश्यकता होगी, हमको लंबाई तार की L निकालना है। देखिए R, L, रो, इनमें सब में क्या संबंध है आपस में, हम जानते हैं कि R बराबर होता है रो L/A। हमको L का मान निकालना है तो रो और A को इधर ट्रांसफर कर दें, L ऐसे ही लिखा रहेगा। तो L = क्या हो जाएगा, RA/रो = R का मान सवाल में कितना दिया गया है, 10 ओम। A का मान क्या है, πr²। A का मान πr² अपान रो का मान कितना है, 50 10⁻⁸। ये है हमारा रो का मान, 50 × 10⁻⁸। अब देखिए पाई का मान रखना पड़ेगा, आर का मान रखना पड़ेगा इसमें। देखिए ये 0 से 0 कट जाएगा, ये आ गया हमारा 1/5। एक को हम छोड़ देंगे, नीचे 5 लिखेंगे। पाई का मान 22/7, पाई का मान लिख दिया 22/7, और ये 5 ऐसे ही लिखा हुआ है, देखिए यहां पर, इंटू R²। R का मान कितना है, 0.23 × 10⁻⁻³ मीटर। ये हमारा R का मान है। इसका स्क्वायर लिखना है R का, तो ये हो जाएगा 0.23 × 10⁻⁻³ है, इसका स्क्वायर कर देंगे R²। पाई का मान लिख दिया, R² लिख दिया, नीचे 10⁻⁻8 है, इसको लिख दिया इसीलिए। 5 × 10⁻⁻8 ये लिखा हुआ है, पाई का मान 22/7 लिखा हुआ है। देखिए कैलकुलेशन में एक एक चीज का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, छोटी सी गलती पूरा सवाल आपका गलत कर देगी, आंसर गलत हो जाएगा। अब देखिए यहां पर 0.23 का स्क्वायर है और ये 22 लिखा हुआ है, नीचे 5 है और 7 है, ये किसी से कट नहीं रहे हैं,
तो 22 को हम ऐसे ही लिखा रहने देंगे। ये हमारा एल का मान आ रहा है लंबाई, देखिए 22 ऐसे लिखा रहेगा इंटू 0.23 का स्क्वायर है, तो एक बार हम रफ में 0.23 का स्क्वायर करके देख लें। 0.23 का स्क्वायर, 3 तिहाई 9, 3 दूनी 6, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 9 6 6 12 के 2 5, 2 4 अंक पे दशमलव है, ये इतना आएगा हमारा 0.0529। 0.23 का जो हमने स्क्वायर किया वो ये आ गया 0.0529, 0.0529। 10 टू द पावर -3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर -6 अपॉन 7 पचे 35 35 इंटू 10 टू द पावर -8, 10 टू द पावर -8। अब देखिए इस 22 का इससे गुणा करना पड़ेगा, एक काम। दूसरा ये कि इसमें हम ये जो 1 2 3 4 अंक पर दशमलव लगा हुआ है, ये दशमलव हटा दें। 4 अंक पे दशमलव हटाएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 4, 4 जीरो नीचे बढ़ा देंगे, 10 टू द पावर 4 हो गया। अब ये हमारा हो गया 529 और ये 35, 22 का हम इसमें गुणा कर लें। ये काम आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा गुणा भाग करने की। 529 529 मल्टीप्लाइड बाई 22, 2 9 18 के 8, 2 दूनी 4 1 5, 2 पंचे 10, फिर 2 से करेंगे तो यही आएगा 8 5 10, 8 8 5 13 के 3 1 5 1 6, ये आ गया हमारा 11,638। 22 का हमने 529 से गुणा किया तो ये आ गया 11,638 बटे ये 35 लिखा हुआ है, 35 लिख दिया। अब देखिए 10 टू द पावर जो जितनी भी हैं इनको सबको हम एक साथ कर दें। 10 टू द पावर -6 ऊपर लिखा हुआ है, 10 टू द पावर -8 नीचे है, इसको ऊपर ले जाओ, 10 टू द पावर +8 हो जाएगा। 10 टू द पावर 4 नीचे लिखा हुआ है प्लस में, ऊपर जाएगा माइनस में हो जाएगा, और ये हम इसको रफ कर देते हैं। अब 35 से हमको इसमें भाग देना है, 35 से भाग देना पड़ेगा, तो ये भाग तो देना पड़ेगा। अब इसमें ये सब कहीं से कैलकुलेटर थोड़ी मिलेगा एग्जाम में कि आप कैलकुलेट कर लीजिए, उससे निकाल लीजिए। 35 का हम करेंगे, देखिए 116 3 बार जाएगा, 105 हो जाएगा। ये 6 में से 5 घटाएंगे 1, 11 बचा, 3, फिर 113 हुआ, फिर 3 बार जाएगा, ये 105 हुआ, फिर ये बचेगा 8, 8 उतार लिया। अब 35 दूनी 70 2 बार जाएगा, बचा 18, ये 332 आ गया हमारा। इसके बाद दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, दशमलव के बाद कुछ आ सकता है और 5 बार जाएगा, 5 बचे 25 के 5 2 5 3 15 2 17, ये 5 बचा, फिर जीरो बढ़ाएंगे 1 आएगा, ये 332.51 आया। एल का मान आ गया 332.51 गुणा 10 के ऊपर घात कितनी है, देखिए ये 6 और 4 दोनों माइनस में है, 10 हो जाएगा, 8 प्लस में है, तो ये हो जाएगा 2 घात बचेगी 10 टू द पावर 2। अब ये 10 हुआ है आपका माइनस में, तो ये -2 आएगा। 332.51 गुणे 10 के ऊपर घात -2, इतने मीटर आएगा। इसमें हम मीटर को सेंटीमीटर में जब कन्वर्ट करेंगे तो 100 से गुणा करेंगे भाई। 332.51 गुणे 10 के ऊपर घात -2, ये मीटर में आया। इसमें 100 से गुणा कर देंगे, 100 से गुणा मतलब 10 टू द पावर 2 से, अब ये बन जाएगा सेंटीमीटर। 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर -2 कैंसिल हो जाएगा, इतने सेंटीमीटर बचा। ये 6 और 4 दोनों माइनस में है तो 10 हो जाएगा माइनस में, और 8 प्लस में है तो 2 माइनस में बचेगा, 10 टू द पावर -2। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका था 16वां सवाल। थोड़ा देखिए कैलकुलेशन की प्रैक्टिस डालिए अभी से, अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो 10-15 दिन 1 महीने के अंदर ये सारी चीजें, बहुत कोई कठिन थोड़ी, सीधे सीधे गुणे भाग तो करना है इसमें, और क्या है। देखिए
कुमार मित्तल की बुक से वैद्युत चालन चैप्टर का 17वां सवाल। नाइक्रोम का विशिष्ट प्रतिरोध 100 माइक्रो ओम सेंटीमीटर है। नाइक्रोम के 5 मीटर लंबे तथा 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर परिच्छेद क्षेत्रफल वाले तार का प्रतिरोध कितना होगा। सवाल में आपके दिया गया है नाइक्रोम का विशिष्ट प्रतिरोध, सॉल्यूशन में दिया है। क्या दिया गया है? विशिष्ट प्रतिरोध तार का मतलब तार के पदार्थ का। तार किस पदार्थ का बना हुआ है? नाइक्रोम का। अब डिटेल आप लिखना चाहें तो लिखें कि नाइक्रोम से बने तार का विशिष्ट प्रतिरोध। नाइक्रोम से बने तार का विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर कितना दिया गया है? 100 माइक्रो ओम। देखिए ये गलती बहुत लोग करते हैं कि ये इसकी जो यूनिट है उसको कन्वर्ट नहीं करते, जो यूनिट लिखी हुई है, या कन्वर्ट करना उनको आता नहीं है। तो कन्वर्ट करना आप सीख लीजिए। माइक्रो ओम सेंटीमीटर। देखिए 100 ऐसे ही लिखा रहेगा। ये माइक्रो है, 10⁻⁻6 कर दिया तो माइक्रो हट गया, ये ओम बन गया। 10⁻⁻6 कर दिया तो माइक्रो हट गया, अब ये ओम बन गया। ये आ गया ओम सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को मीटर में करना है तो 10⁻2 कर दिया, अब ये मीटर बन गया। ये हमारी यूनिट आ गई ओम मीटर, जो इसकी स्टैंडर्ड यूनिट है, एसआई यूनिट। इसको हम क्या करेंगे? देखिए ये 100 हमारा है, इसको लिखेंगे 10 के ऊपर घात 2, 10 के ऊपर घात 2 और 10 के ऊपर घात ऋण 2, 10⁻²। ये क्या हो जाएगा? 100 और ये कैंसिल हो जाएगा। ये आएगा 10⁻6 ओम मीटर। ये हमारा आ गया विशिष्ट प्रतिरोध, जो सवाल में दिया गया है उसको हमने कन्वर्ट कर लिया। नाइक्रोम के 5 मीटर लंबे तार, लंबाई L बराबर दी गई है 5 मीटर। पूरा लिख सकते हैं आप। तार की लंबाई L बराबर, और ये दिया गया है 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर परिच्छेद क्षेत्रफल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे दिया यहां पर सीधे सीधे उसने ए का मान दे दिया है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ए का मान दिया है 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया गया है। इसको भी हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा 0.01 इंटू 10⁻⁻4, ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। सेंटीमीटर से मीटर बनाएंगे, 10⁻⁻2 स्क्वायर में है तो -4 हो जाएगा। ये देखिए सारे मान दिए गए हैं, हमको निकालना है प्रतिरोध। R बराबर क्या होता है? रो L अपॉन A। R इज इक्वल टू, रो का मान कितना है सवाल में? 10⁻6, 10⁻6। लंबाई कितनी दी गई है? 5 मीटर। अपॉन A का मान कितना है? 0.01 10⁻4, 0.01 10⁻4। देखिए 2 अंक दशमलव यहां हटाएंगे, ऊपर 2 जीरो बढ़ा देंगे। अब ये R बराबर कितना हो गया? ये 10⁻6 इंटू 5 इंटू 10, इस 100 को लिखेंगे 10 के ऊपर घात 2। देखिए इसका दशमलव हट चुका है, 1 बचा है, 1 गुणा में लिखा नहीं जाएगा, इसको छोड़ देंगे, 10⁻4 ऊपर जाएगा, +4 हो जाएगा। ये भी नीचे लिखने की कुछ जरूरत नहीं है। ये हमारा आ गया 5 गुणे 10 के ऊपर, ये -6 है, +2 +4,
5 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, ये 4 और 2 6 धन में होगा और 6 माइनस में इज इक्वल टू, ये क्या आएगा 0। 5 इंटू 10 टू द पावर 0 या 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5। आर बराबर आ गया 5 ओम। अब देखिए ये जो इतनी लाइन पड़ गई ना, अगर आप चाहते तो कैलकुलेशन सीधे बिल्कुल डायरेक्ट कर सकते हैं, इसको प्रैक्टिस होनी चाहिए। ये 10 टू द पावर -6 है, यहाँ 100 लिखा हुआ है, ये 10 के ऊपर घात 2 हो जाएगा, ये -6 है और यहाँ 2 प्लस में आएगा तो -4 बचेगा, -4 ये और -4 ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, केवल 5 बचेगा। एक लाइन में यही सीधे सीधे R इज इक्वल टू 5 हम लिख सकते हैं, बशर्ते कि कैलकुलेशन हमारा इतना अच्छा तैयार होना चाहिए। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर आपका 17 हो गया। देखिए कुमार मित्तल की बुक वैद्युत चालन चैप्टर 18वां सवाल, तांबे के एक टुकड़े का द्रव्यमान 50 ग्राम है, इस टुकड़े से 50 मीटर लंबा तार बनाया गया, तार का प्रतिरोध क्या होगा। तांबे का विशिष्ट प्रतिरोध दिया गया है 1.8 10 टू द पावर -8 ओम मीटर तथा घनत्व उसका दिया गया है 9 10 टू द पावर 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है। अब देखिए आप सवाल को कि इस सवाल में द्रव्यमान दिया गया है, यहां घनत्व दिया गया है, इसका हम क्या उपयोग करेंगे और फार्मूले में क्या चीज हमें नहीं मालूम। टुकड़े से 50 मीटर लंबा तार बनाया गया, तार की लंबाई दी गई है, तार की लंबाई, तार की लंबाई L का मान दिया गया है 50 मीटर। 50 मीटर लंबा तार बनाया गया है, तार का प्रतिरोध निकालना है, तांबे का विशिष्ट प्रतिरोध दिया गया है, विशिष्ट प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध किससे लिखा जाता है, रो से। रो का मान दिया है 1.8 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर में दिया गया है, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ओम मीटर। देखिए एल मालूम है, रो मालूम है और प्रतिरोध उसने पूछा है, प्रतिरोध आर बराबर क्या होगा हमको मालूम है। देखिए या रफ में आप कीजिएगा, इतना काम थोड़ा सा रफ में, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। आर हमको निकालना है, इससे कोई मतलब नहीं है। देखिए रो हमको मालूम है, एल हमको मालूम है, लंबाई मालूम है और रो मालूम है, ए हमको नहीं मालूम, ए निकालना है। ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अब देखिए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको इसका द्रव्यमान दिया गया है और घनत्व दिया गया है। तो पहले तो हम ये देखें कि ये जो 50 ग्राम द्रव्यमान का तांबे का टुकड़ा है, इससे जो तार बनाया जा रहा है, इसका आयतन कितना होगा, वॉल्यूम इसका, क्योंकि आयतन निकाल सकते हैं क्योंकि उसका द्रव्यमान दिया गया और घनत्व दिया गया है। तो द्रव्यमान और घनत्व की सहायता से हम उसका आयतन निकाल सकते हैं। तार बनाया गया है, तार का आकार क्या है, बेलन का आकार है, तो बेलन का आयतन कितना होता है, πr²h। बेलन का आयतन या उसको हम कहेंगे बेलनाकार तार का आयतन, बेलनाकार तार का आयतन। आयतन कितना होगा इसका, देखिए घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो आयतन बराबर क्या होगा, आयतन को इधर ले आए, द्रव्यमान बटे घनत्व, द्रव्यमान बटे घनत्व। अब आयतन बराबर क्या होगा, द्रव्यमान बटे घनत्व। आयतन
बेलनाकार तार है, इसका आयतन क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच ऊंचाई होती है बेलन की, यहां पर क्या है? तार की लंबाई होगी एल बराबर द्रव्यमान 50 ग्राम दिया गया है, इसको 10⁻³ कर दें, किलोग्राम बन जाएगा। घनत्व दिया गया है 9 × 10⁻³ अब देखिए ये पाई आर स्क्वायर ये क्या है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल तो यही होता है। ए का मान कितना होता है? इसको हम ए कह सकते हैं। ये ए इंटू लंबाई कितनी दी गई है? 50 मीटर लंबा तार है, बराबर 50 गुणा 10 के ऊपर घात ऋण 3, इसको भी ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻³ हो जाएगा। नीचे हमारा केवल 9 लिखा रहेगा 9। अब देखिए ये 50 से 50 कट जाएगा दोनों, ए का मान आ गया 10⁻⁻6 अपॉन 9, ये आ गया हमारा ए का मान, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अब ए का मान अगर मालूम हो गया तो प्रतिरोध निकालना है। प्रतिरोध आर बराबर होता है रो एल अपॉन ए। आर बराबर रो का मान दिया गया है 1.8 इंटू 10⁻⁻8। देखिए रो का मान दिया है 1.8 10⁻⁻8 इंटू एल लंबाई कितनी है? 50 बटा ए का मान कितना है? 10⁻⁻6 अपॉन 9, 10⁻⁻6 अपॉन 9, ये हमारा ए का मान है। आर इज इक्वल टू 1.8 इंटू देखिए 9 ऊपर चला जाएगा गुणा 50, 9 ऊपर चला गया, ये 50 लिख लिया, 10⁻⁻8 इंटू 10⁻, ये -6 है, इसको ऊपर ले जाएंगे +6 हो जाएगा। देखिए 9 तो ऊपर चला गया और ये 10⁻6 नीचे रहेगा, जब इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो +6 हो जाएगा। 1.8 देखिए दशमलव यहां हमने हटा दिया, नीचे हमने 10 कर दिया, इस 0 से 0 कट जाएगा। 18 का 5 से गुणा कर लिया, 18 पंचे 90 हो गया गुणा 9, 18 पंचे 90 गुणे 9 गुणा 10 के ऊपर घात कितनी बचेगी? देखिए ये -8 है, ये +6 है तो -2 बचेगा। 9 9 81, 810, 10 के ऊपर घात 2 या 10⁻⁻2 है, 2 अंक पे दशमलव लगा दें, 8.1। आर बराबर आ गया इतने ओम, ये आंसर आ गया। बस कैलकुलेशन में सेटिंग हो जाए, ज्यादा से ज्यादा संख्याएं कट जाएं, इस बात का ध्यान रखना पड़ता है। फिर अगर नहीं कट रही तो सीधे सीधे उनका गुणा करो, भाग दो, जो देना है इतना तो करना ही पड़ेगा, ये देखने से नहीं आएगा, ये करना पड़ेगा। 8.1 होगी। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 18वां सवाल